एज वी ऑल नो हम स्टार्ट कर चुके हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स का हमने रिएक्शन पार्ट किया था। फिर साथ में हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था 6 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। सबके सब एक ही चेन में होते हैं। फर्स्ट पेज पे लगा होता है एल्डिहाइड ग्रुप, सारे OH राइट में होंगे सिवाय थर्ड कार्बन के OH के, बाकी जगह H आ जाएगा। यह ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ग्लूकोज के अगर रियलिटी में अगर एग्जिस्ट करता तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड की सारी रिएक्शंस देता, जैसे 2,4-DNP के साथ रिएक्शन है या और दूसरी रिएक्शन है वो देता, लेकिन ये रिएक्शंस नहीं देता है। कुछ रिएक्शंस हैं जैसे HCN से साइनोहाइड्रेट बनाना, NH2OH के साथ ऑक्साइम बनाना, ये रिएक्शन ये दे रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा बहुत एल्डिहाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। क्या हो रखा है मैंने आपको बताया था, लास्ट से पहले वाले कार्बन का OH का O, ठीक है। CHO मैंने खोल के दिखाया आपको यहाँ पर। ये जो लॉन पेयर है ये अटैक करेंगे किसके ऊपर, C के ऊपर। ये बॉन्ड जाएगी इधर, तो स्ट्रक्चर क्या बन करके आएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से जो है ऑक्सीजन से बॉन्ड बन जाएगी। ये जो OH की बॉन्ड है ये यहाँ से H निकल जाएगा, H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस जाकर O माइनस से जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा OH, ठीक है। सेकंड एज इट इज है, थर्ड में रिवर्स है, फोर्थ भी एज इट इज था, ये फिफ्थ, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एल्डिहाइडिक फॉर्म है वो पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। हुआ क्या, एल्डिहाइड था, उसके साथ रिएक्शन किसने की, अल्कोहल ने की। अगर आपको याद हो मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स में आपको बताया था, अगर एल्डिहाइड कीटोन्स जो है रिएक्शन कर जाए किसके साथ, 1 मोल ऑफ अल्कोहल के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, हेमी एसिटल। और अगर 2 मोल के साथ कर जाए तो किसकी रिएक्शन होगी, एसिटल। तो यहाँ पर ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिएक्शन कर रहा है 1 मोल ऑफ OH के साथ, और क्या बना रहा है, हेमी एसिटल। मतलब जो एल्डिहाइड है वो यहाँ हेमी एसिटल के फॉर्म में, इसलिए वो कुछ रिएक्शंस जो है वो एल्डिहाइड की देगा और कुछ रिएक्शंस नहीं देगा, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ हेमी एसिटल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट एल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर हम इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन पे अगर आप चेक करते हो तो इसका OH कहाँ को आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। ये तो हमारे इसको खोलने के ऊपर है। अगर मैं डबल बॉन्ड O इधर कर देती, H इधर कर देती, तो मैंने आपको बताया भी था जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता। 1 2 3 4 5 6, बाकी सब एज इट इज रह जाता। फर्स्ट कार्बन को हमने चेंज कर दिया। अब की बार जो OH है वो कहाँ को है, लेफ्ट साइड में। तो ये दो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ पोजीशन कार्बन नंबर 1 को लेकर डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था ऐसी पोजीशन को हम क्या देते हैं, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। और इन दो स्ट्रक्चर्स को हम क्या देंगे, एनोमर्स। यहाँ तक हमने किया था। जो ग्लूकोज है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है इन दो स्ट्रक्चर्स में। इसको कहते हैं हम अल्फा ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। मैंने आपको इसका पूरे नाम का स्ट्रक्चर का मीनिंग भी समझाया था। अल्फा का मतलब जो है कार्बन 1 पर OH इज ऑन द राइट साइड। D का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जिसे हम कहते हैं ना डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी की बात करते हैं, तो डेक्स्ट्रो और लीवो जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस से। तो अगर डेक्स्ट्रो है तो प्लस हो गया, लीवो रोटेटरी होती तो माइनस हो जाता। और ये जो D है ये क्या शो करता है, लास्ट से पहले वाले कार्बन पर OH की पोजिशन यहाँ थी, ठीक है, तो राइट साइड में थी तो ये आ गया D, अदरवाइज आता L। तो ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, बीटा D प्लस ग्लूकोज हो गया। है तो दोनों ही फॉर्म स्टेबल, ठीक है, बोथ दीज फॉर्म्स आर स्टेबल, बट जो हमें नेचर में मिलता है दीज फॉर्म्स आर स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू ए मिक्सचर। दोनों अपने आप जो है एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन एज अल्फा प्लस बीटा मिक्सचर, जिसमें मैंने आपको बताया था अल्फा जो है वो 36% होता है और बीटा कितना होता है, 64%, ठीक है। इस मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट होता है। और यही मिक्सचर जो है हमें कहाँ मिलता है,
जो हमारा नेचर में जो ग्लूकोज है वो इस तरह से मिलता है, ना कि प्योर अल्फ़ा ना ही प्योर बीटा। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और हम जो है प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ से रीड आउट करेंगे। उस प्रोजेक्शन फार्मूला को बोलते हैं हेवॉर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला। हेवॉर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला, ये जो हेवॉर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला अगर ये ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हमें ये अल्फा बीटा के स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखते हैं स्ट्रक्चर। हमने अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी इसी से मैं आपको हेवॉर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करना सिखाती हूँ। अगर हम देखें तो इसमें जो रिंग बन रखी है वो ये बन रखी है। ठीक है, ये कितने मेंबर की रिंग है? एक तो ओ हो गया, C1 C2 C3 C4 नंबर डाल लेते हैं, C2 C3 C4 C5। तो 5 तो ये कार्बन हो गए हैं, एक ऑक्सीजन हो गया, तो 6 मेंबर हो गए। 6 मेंबर की रिंग जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो वो जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो इस हिसाब से होता है ओ। ठीक है, अगर 5 मेंबर की रिंग हो तो वो ऐसा होता है। ठीक है, 6 मेंबर की रिंग जिसमें 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, इसको कहते हैं पायरान। 5 मेंबर की रिंग जिसमें 1 2 3 4 तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, कहते हैं इसको फ्यूरान। अगर हम इनको जो है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के हिसाब से शो करना चाह रहे हैं तो हम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो नाम डाल देंगे पायरानोज फ्यूरानोज। शुगर के लिए रिप्रेजेंट करते तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स के टर्म लगते हैं ओज, तो पायरानोज और फ्यूरानोज। ये 6 मेंबर्ड है तो हमारे जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनेंगे वो पायरानोज बनेंगे। ठीक है, बनाकर देखते हैं पहले अल्फा का। ठीक है, इसको मैं 6 मेंबर की रिंग को कैसे शो करके दिखा रही हूँ। ये हम इसको जो दिखाएंगे हमेशा वो इसी हिसाब से दिखाएंगे। नंबरिंग की बात कर लेते हैं, वो भी फिक्स कर लेते हैं। O C1 C2 C3 C4 C5 C6। रिंग में कैसे आएंगे? O के साथ 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग ना फिक्स है, ऐसे ही रखना है। लगा देते हैं। जो चीज़ें राइट में है वो आपने बॉटम में दिखानी है। जैसे देखो OH OH H, इसका OH OH H। ठीक है, फोर्थ पे क्या है? OH। जो चीज़ें राइट में बस इतना ही था वो हमने दिखा दिया। अब लेफ्ट में आ जाओ, H H OH H H OH। ठीक है, H H H हो गया। यहाँ तक 4 तक हो गया ना, 4 तक तो हो गया। अब 5th पोजीशन में खाली एक ही चीज़ है H, और जो 5th पोजीशन खाली नीचे है, 6 ऊपर कहाँ जाएगा? 6 चला जाएगा। तो 5 पोजीशन पे क्या है हमारे? H, तो हमने यहाँ दिखा दिया H। और 6 पे क्या है? CH2OH, तो CH2OH ऊपर। ये हमारा हो गया हेवॉर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला। मतलब कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था लेकिन पायरानोज की फॉर्म है तो नाम हो गया ग्लूकोपायरानोज। ग्लूकोपायरानोज। अब जैसे मुझे अगर ड्रॉ करना है बीटा का, तो मैंने क्या बनाया, मुझे मालूम है यहाँ पर आप देख सकते हो ये 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, वन 2 3 4 5 नीचे है, 6 ऊपर है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा। देख लेते हैं जो चीज़ें हैं, H OH H OH, नीचे H OH H OH हो गया। इधर देखते हैं OH H OH H OH H OH H। 5 नंबर पे क्या है? H, नीचे आना है। 6 नंबर पे क्या है? CH2OH, ये ऊपर जाना है। ये हमारा हो गया बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोज। तो इस तरह से हमारे पास ख़त्म होते हैं सारे के सारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स। अब जो पेपर में आता है वो ग्लूको पायरानोज की अल्फा बीटा हेवॉर्ट्स प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अच्छे से लर्न करना है। अगर ये अच्छे से लर्न होगा तो ही हम जो है आगे के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ग्लूकोज। सबको क्लियर हो गया होगा ग्लूकोज के कन्फर्मेटेड रिएक्शंस। ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा मिलने वाला शुगर है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट शुगर है,
और दूसरी बात, ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है अल्फा और बीटा के अंदर। प्रोसेस म्यूचुअल रोटेशन हो गया है। ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, तो हमने आपको ये सब ड्रॉ करके दिखाया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्रक्टोज। नाउ कम टू द टॉपिक फ्रक्टोज। जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहा जाता है। ऐसे फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज इज नॉन एज द फ्रूट शुगर। ठीक है, क्यों कहते हैं, ये ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स के अंदर मिलता है। ग्लूकोज तो मिलता है, ग्लूकोज के साथ साथ ये भी मिलता है फ्रूट्स के अंदर। इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरेटरी होता है, रोटेशन टुवर्ड्स द राइट साइड, ऐसे फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी इन नेचर। लीवो रोटेटरी होने की वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज लिवुलोज। इसको लिवुलोज भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करती हूँ तो इसका भी जो है फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। 6 कार्बन है, 6 के 6 एक ही चेन में लगे हैं। फर्क क्या है, सभी में इसमें भी जो है पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पर कीटोन है। ये है कीटो हेक्सोज। अब कीटोन है तो कहाँ पर लगेगा, कीटोन नंबर 2 पोजीशन पर लगेगा। बाकी जगह कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम चेक करके देखें तो होगा वही, सारे OH राइट में, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में, तो 1 2 3 का है ये, तो OH इधर आ जाएगा, बाकी नॉर्मल। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ठीक है, समझ में आया होगा। 6 कार्बन है, 6 कार्बन में नंबर 2 पोजीशन पे क्या लगा है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने इसको C डबल बॉन्डो को ऐसे दिखाया है। बाकी जहाँ हमने OH ग्रुप लगाए हैं, सारे OH राइट में आएंगे, थर्ड कार्बन का OH कहाँ जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको दिखा दिया इस हिसाब से। फिर अब वही बात है, जैसे कीटोन है इसके अंदर, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये भी जो है हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा, ये भी इस तरह से नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इसका नाम देखो पूरा क्या लिख सकते हो, लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन चेक करके देखो इसका OH कैसा है, राइट साइड में, तो ये भी क्या हो गया, D। लीवो रोटेटरी है तो ये क्या हो गया, माइनस फ्रक्टोज, D माइनस फ्रक्टोज हो गया, है ना। इसका भी अगर हम स्टार्ट करके देखें तो क्या होगा, यहाँ लास्ट से पहले वाले कार्बन का O जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इस C के ऊपर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ये कौन सा नंबर है, 2। अगर मैं 2 से दिखाती हूँ, ये C2 है, 3 4 5 6, 2 से दिखाएं तो 2 से लेकर के यहाँ पर ये बन गया, इसका H निकल के इस O के साथ जुड़ गया, बाकी तो सारा ऐसे है ही, थर्ड का उल्टा होता है। अब रह गया नंबर 1। नंबर 1 इसको हमने बेंट करके दिखा दिया इधर, एक स्ट्रक्चर तो बनेगा ऐसे, जरूरी नहीं ऐसा हो, ये आपका यहाँ से उठ करके आप इधर भी दिखा सकते थे। अगर आप इसको ऐसा दिखाते हो तो आपका स्ट्रक्चर में क्या होगा, C2 से थोड़ा फर्क आ जाएगा, 2 3 4 5 6। अब क्या फर्क आएगा, OH इधर आ जाएगा और CH2OH नंबर 1 वाला जो है वो इधर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, आपका OH की पोजीशन चेक करनी, दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेम है, फर्क है नंबर 2 पोजीशन के ऊपर। अगर OH है राइट साइड में तो अल्फा, OH है लेफ्ट साइड में तो बीटा, तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा, D माइनस फ्रक्टोज, ये हो गया हमारा अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, अब एक और भी चीज आप देख सकते हो, जो इसमें रिंग बनेंगी, कितने मेंबर की रिंग बन रही है, O C2 C3 C4 C5, बस इतने ही है। तो 4 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 4 1 5, 5 के लिए जो रिंग बनती है मैंने आपको बताया था वो कौन सी बनती है, फ्यूरान। फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है वो किसके फॉर्म में, फ्यूरान के टर्म्स में। फ्यूरान के टर्म में शुगर लगा रहे हो तो क्या बन गया, फ्यूरानोज। जो यहाँ स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, फ्यूरानोज।
ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। मेन तो आपको ये पता होना चाहिए कीटोनिक ग्रुप होता है, सेकंड पोजीशन पे होता है, और आप ड्रॉ करके देख सकते हो। किसी स्ट्रक्चर में किसी कोई डाउट लगता है, कोई दोबारा पूछना चाहता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इसके अंदर। देखते हैं अब हम इसका जो है हैवॉर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करके देखें तो इसके लिए तो क्या होगा। यहाँ पर देखो ओ से क्या होता है, पहले आता है C2, फिर C3, C4, C5, बस यही आता है। अब इसमें मन मर्जी आप ऐसे भी काउंटिंग चला सकते हो और ऐसे भी चला सकते हो, क्लॉकवाइज भी चला सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको 2, 3, 4, 5 ऐसे भी दिखा सकते हो, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो आप इसको वैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बनाया 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6 हमेशा ऊपर को जाता है, ये फिक्स है, ठीक है। आप देखो वही चीज़ें हैं, जो चीज़ें राइट में थी वो नीचे चल जाएंगी। OH H OH, तीन ही है, OH H OH हो गया। इधर क्या है, CH2OH OH H, CH2OH OH H, ठीक है। C5 पे खाली एक ही है H, C5 का तो हमेशा नीचे रहता है, और C6 हमेशा ऊपर जाता है, CH2OH। ये हमारा हो गया अल्फा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज, ठीक है। ऐसे बीटा का हम बना सकते हैं। इसमें भी यही है, तो CH2OH HOH। फाइव नंबर का तो हमेशा नीचे रहता है H, 6 नंबर का हमेशा ऊपर ही रहता है। यहाँ क्या है, OH OH H, तो ये बन गया हमारा बीटा D माइनस फ्रक्टो फ्यूरानोज। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट हुए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आती हूँ मैं, गैलेक्टोज पे। अगर मैं गैलेक्टोज की बात करती हूँ तो गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी क्या होता है, एल्डोहेक्सोज होता है। वही फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है, मतलब वही है 6 कार्बन, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप कहते हो थर्ड कार्बन, सारे OH राइट में, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में, ऐसे कहते हैं। यहाँ थर्ड का तो जाता ही है, फोर्थ का भी चला जाता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ यही फर्क है कि ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में सिर्फ थर्ड कार्बन की पोजीशन की चेंज होती है, यहाँ थर्ड की तो चेंज होगी ही होगी, थर्ड के साथ साथ फोर्थ की भी चेंज हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। बाकी जैसे आप बनाते हो सेम एज इट इज वही सब कुछ आप इसके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आता है हमारे पास गैलेक्टोज के लिए। तो अब हमारे पास खत्म होते हैं हमारे तीनों मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, क्योंकि अगर आप इसमें देखते हो फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है या सेकंड पे कीटोन है, ठीक है। वो दोनों के दोनों कैसे हैं, फ्री है, चाहे वो हेमीएसिटल की फॉर्म में हो चाहे वो हेमीकीटल की फॉर्म में हो। जैसे अगर एल्डिहाइड है तो हेमीएसिटल बन जाएगा, कीटोन है तो हेमीकीटल बन जाएगा। तो चाहे वो हेमीएसिटल हो चाहे वो हेमीकीटल हो, दे आर कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। अगर जहां पर आपका एल्डिहाइड क्या कीटोनिक ग्रुप है, अगर वो फ्री है विदाउट एनी रिएक्शन, तो इसका मतलब जो शुगर है वो कैसी होगी, रिड्यूसिंग होगी, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर शुगर कैसी है, रिड्यूसिंग। अभी आगे कैसे नॉन रिड्यूसिंग बनेगा वो हम समझाएंगे। तो अभी हमारे पास खत्म होता है मोनोसेक्राइड्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ओलिगोसेक्राइड्स। हालांकि मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, ओलिगोसेक्राइड्स जो है वो ऑलमोस्ट कोर्स से हटा दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओलिगोसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स नहीं कराती हूँ तो डाउटेड है कि क्वेश्चन क्या आना है और क्या नहीं, कहाँ से आना है पता नहीं, इसलिए हम थोड़ा बहुत ओलिगोसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स कर लेते हैं ताकि जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आए आगे एग्जाम्स में, ठीक है।
ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, इसमें जो है इनका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दें, वाटर डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमें क्या देंगे, मोनोसेक्राइड्स देंगे। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो 8 to 100 होता है। जब इसका वाटर में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये 8 से कम वाले जो है हमें मोनोसेक्राइड्स देंगे। कितने देंगे, 2, 3, 4, 5, वो डिपेंड करता है कि हमारे ओलिगो में कितने कार्बन है। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको ओलिगोसेक्राइड में 3 एग्जाम्पल बताए थे। एक आया था सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तीनों के अंदर हमने हाइड्रोलाइसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ग्लूकोज का, सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज, तीनों का ही फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। तीनों का यही फॉर्मूला है। तीनों डिसोसिएट होंगे तो तीनों में ही क्या बन के आना है, C6H12O6। जब 12 वाले को तोड़ रहे हो तो 6 के 2 बन करके आ रहे हैं। ठीक है, 2 बनते हैं तो इसका मतलब ये डाइसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड ना डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड ऐसे भी कहलाया जाता है। डाइसेक्राइड जो 2 देते हैं, 2 मोनोसेक्राइड देते हैं, वाटर में डालने के बाद 2 में डिसोसिएट हो जाए। ट्राइसेक्राइड अगर वाटर में डाला तो 3 में डिसोसिएट होगा। C12 है, जैसे हमने पानी में डाला तो ये 2 में डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब इट इज ए डाइसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 में डालते हो तो ट्राइसेक्राइड हो जाएगा, 4 में डालेंगे तो टेट्रासेक्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही है। लेकिन ये तीनों की नेमिंग्स अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया था आप किसी को भी डिसोसिएट करो ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा, तो ये ग्लूकोज हो गया। ठीक है, इसके अलावा सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये है फ्रक्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हो ना तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ऐसे पहली बात तो आपको हाइड्रोलाइसिस याद रखने हैं। सुक्रोज का कराते हो तो आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज कराते हो तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज कराते हो तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आगे भी याद रखना है, क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों के तीनों जो है अल्फा की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और बीटा की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन से वाला है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसमें जो ग्लूकोज है वो अल्फा है और जो फ्रक्टोज है वो बीटा है। इसमें जो ग्लूकोज है वो दोनों के दोनों अल्फा है। इसमें जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ये दोनों के दोनों बीटा होंगे। ठीक है, मतलब आपको ये प्रोडक्ट्स याद रखने पड़ेंगे कि अगर सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो वी गेट अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज, माल्टोज से कराते हो तो अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, लैक्टोज से कराते हो तो बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, और एक और भी बात, जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास सुक्रोज आ रहा है, जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो माल्टोज आ रहा है, जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो लैक्टोज आ रहा है। एक्चुअली में जब 2 कार्बोहाइड्रेट्स को या 2 मोनोसेक्राइड्स को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। अभी हम करके दिखाएंगे। तो जो बॉन्ड बनेगी इन दोनों को कनेक्शन करने से, दैट इज नोन एज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो बॉन्ड होती है जो कनेक्ट करती है 2 कार्बोहाइड्रेट्स को, 2 मोनोसेक्राइड्स को। जब इनका फ्यूजन होगा तो वाटर वहां से रिलीज होगा और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक है, एक का अल्फा एक का बीटा है तो नॉर्मल ग्लाइकोसाइडिक कह दो। जब दोनों का ही अल्फा है तो बॉन्ड का नाम भी क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक। अब जब दोनों ही बीटा है तो बॉन्ड का नाम भी क्या हो जाएगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक। ठीक है, अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब कैसे होगा कनेक्शन, ध्यान से सुनना। इसमें जो अल्फा ग्लूकोज आप ड्रॉ करोगे उसका तो आपको लेना है C1 और जो बीटा फ्रक्टोज लोगे इसका आप लोगे C2। आपको इन दोनों का फ्यूजन कराना है, एक का C1 और एक का C2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये दोनों ही अल्फा ग्लूकोज हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इनमें कनेक्शन कैसे होगा, एक का आएगा C4, एक का जो कनेक्शन आएगा वो आएगा C4 और दूसरे का जो कनेक्शन आएगा वो क्या आएगा, C1। आपको ये लिंकेज, आपसे ना क्वेश्चन आता है ऐसे कि आपको लिंकेज बताना है किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, तो आप क्या बताओगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। लेकिन आप ग्लाइकोसाइडिक के साथ अगर आप मेंशन कर दोगे C1 C2 तो बहुत ही बेटर होगा। और आप ये भी बताते हो कि एक का अल्फा और एक का बीटा, तो ये और भी बेटर होगा। ठीक है,
तो ऐसे ही दूसरे के अंदर जैसे मैंने आपको बताया माल्टोज में अगर आता है तो आप बताओगे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लेकिन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक में एक पार्ट कैसा है C4 का है और एक पार्ट कैसा है C1 का है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लैक्टोज के अंदर, लैक्टोज में भी जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, दोनों ही कैसे हैं, बीटा है। तो जो आपकी बॉन्ड बनेगी वो कौन सी बनेगी, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बनेगी। तो जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बनेगी उसमें भी क्या जो है कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, ग्लूकोज का। आपको जो याद रखना है वो ये, ग्लूकोज का तो आता है C4, ठीक है, और गैलेक्टोज का आता है C1। ये कनेक्शन होगा, समझ में आया? आपको कनेक्शन याद रखनी है, यहाँ C1 C2 है, यहाँ C4 C1 है, तीनों दोनों में। और दूसरी बात इनके एंजाइम्स, अगर सुक्रोज लेते हो तो यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट करता है वो एक्ट करता है इन्वर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, तीनों के अपने अपने एंजाइम होते हैं, तो यहाँ पर एक्ट करेंगे। तो ये जो टेबल मैंने आपको बनाकर दिखाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टेबल लर्न है तो आप इनके स्ट्रक्चर्स फटाफट से ड्रॉ करके दिखा सकते हो। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, पूरा अब नहीं कर रही हूँ, मुझे अभी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सुक्रोज का। तो मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगी अल्फा का ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आपको याद है, पहले मैं एक बार साइक्लिक बना लेती हूँ, 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं अल्फा बनाने जा रही हूँ, सारे OH राइट में, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ H आना ही है, अल्फा है तो राइट में आना है। तो ये तो हो गया हमारा अल्फा D प्लस ग्लूकोज। इसके साथ मुझे कनेक्शन करना है किसका, फ्रक्टोज का बीटा। फ्रक्टोज में क्या होता है, C2 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया, थर्ड का उल्टा है। और फिर यहाँ पर ये भी है, ये कौन सा है, बीटा है। बीटा में भी जो है OH कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो जो नंबर 1 पोजीशन है वो यहाँ है, ये नंबर 1 पोजीशन क्या थी, CH2OH, ओके। यहाँ पर समझ में आया? ये हमारा हो गया बीटा D माइनस फ्रक्टोज, ये बन गए हमारे। इनको हम हैवॉर्थ के फॉर्म में भी दिखा लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इसका C1 और इसका C2, तो इसका C1 ये है, तो C1 का तो OH ये हो गया, C2 का OH ये हो गया। ये दोनों आपस में आएंगे और दोनों से क्या निकल जाएगा, वाटर। OH से वाटर निकल गया और क्या रह गया, सिर्फ O। दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द 2 OH ग्रुप्स, ठीक है। जब हमने 2 OH ग्रुप्स को फ्यूज किया तो वहां से वाटर निकला और एक ROR, देखो ये एक R है, ये भी एक R है और O, तो एक ROR क्या होता है, ईथर। तो एक इथीरियल टाइप बॉन्ड है, ईथर की जैसी बॉन्ड है। इट इज एन इथीरियल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 OH ग्रुप्स एंड विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है, जो कनेक्ट करता है 2 मोनोसेक्राइड्स को। आप चाहो तो इसको आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हैवॉर्थ। हैवॉर्थ की फॉर्म में कैसे दिखा रहे हो, अल्फा D प्लस ग्लूकोज दिखा लेते हैं। अल्फा का तो स्ट्रक्चर आपको मालूम है, कैसे आप ड्रॉ करोगे। अल्फा का अगर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हमने इसको ड्रॉ किया, नंबर इसका फिक्स होता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 में तो हमने ये बनाया था आपको हैवॉर्थ का अल्फा बना रहे हैं हम। तो इसमें मैंने आपको बताया जितनी भी चीज़ें जो है यहाँ राइट में होंगी वो आप नीचे को दिखाएंगे। तो हमारा ये हो गया OH 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 H OH 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 H OH। 5 नंबर का तो H नीचे ही होता है, 6 का CH2OH ऊपर को ही आएगा। H H OH H H H OH H, ठीक है। ये हो गया है। अब देखो, आप देखो C2 आपको दिखाना है, इसका आमने सामने आना चाहिए। तो मैं इसका C2 ने यहाँ बना रही हूँ। अब मुझे इसका 1 और इसका 2 फ्यूज करना है, तो मैं आमने सामने बनाने के लिए इसको 2 मान लेती हूँ। तो मैं अपनी नंबरिंग 2 3 4 5 ऐसे कर लूँगी और 6 ऊपर। 6 तो क्या होता है, CH2OH, ठीक है। 5 पे क्या है, H, ये हो गया।
तो जितने भी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो राइट में है CH2OH, HOH, ये सब नीचे को आ जाएंगे। तो इसमें ये नीचे को क्या आ जाएगा यहाँ पर CH2OH, ठीक है, HOH, CH2OH, HOH, ये आ गया है। और यहाँ पर क्या था OH, OH, H, ये था, तो ये आ गया OH, OH, H। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया अल्फा, ये हमने ड्रॉ कर दिया बीटा। अब फ्यूजन करना है, इसका C1 का OH, इसका C2 का OH, ये फ्यूज करेंगे। तो आप इनको दोनों को यहाँ से हटा दो और वाटर निकाल दो। इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, वाटर निकाल के O रह गया है। तो ये बन गया हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर किसका है हमारा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ठीक है। अब आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हो, अगर हम ऐसे क्वेश्चन कहते हैं सुक्रोज इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आप देखो इसमें एल्डिहाइड है, कहाँ से, नंबर 1 पोजीशन पर, तो यहाँ से बॉन्ड बन रही है। ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, कीटोन कौन सी पोजीशन पे होता है, नंबर 2 पोजीशन पर, ठीक है। तो फ्रक्टोज में बॉन्ड भी कहाँ से बन रही है, 2 से, मतलब इसके अंदर एल्डिहाइड नंबर 1 से, तो बॉन्ड भी एल्डिहाइड नंबर 1 से ही बन रही है। इसमें नंबर 2 पे कीटोन है, तो बॉन्ड भी कीटोन से ही बन रही है, O से ही बन रही है, सेकंड पोजीशन से। मतलब जिस पोजीशन पे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप थे वहीं से ही बॉन्डिंग हो रखी है। इट मीन्स दीज 2 पोजीशंस आर नॉट फ्री, दे आर इंगेज्ड इन द मेकिंग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। इट मीन्स दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर एक भी फ्री होता तो वो रिड्यूसिंग होता, अगर एक भी फ्री होता तो वो जो है टेस्ट देता, आगे मैं बताऊंगी शुगर के लिए जो होने वाले टेस्ट है वो देता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, आपको अगर क्वेश्चन भी आता है तो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इट्स एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप्स बोथ आर एंगेज्ड इन द मेकिंग बॉन्डिंग, दोनों के दोनों बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। इस कारण से जो है इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। क्लियर हुआ? तो क्लियर हो गया आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जिनका अगर एक भी एल्डिहाइडिक अगर एक भी कीटोनिक ग्रुप अगर फ्री होता तो वो हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट जो है हमें देते। अगर कोई शुगर अगर टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देती है इट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग, अदरवाइज इट इज नॉन रिड्यूसिंग। और वो टॉलरेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट सिर्फ तभी देगी व्हेन आइदर वन ऑफ द ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स आर फ्री, आइदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक, अगर कोई भी इनमें से ग्रुप फ्री है तो वो जो है ये टेस्ट देंगे और टेस्ट देते ही जो है दिस शुगर इज रिड्यूसिंग। तो यहाँ पर दोनों के ग्रुप्स जो है इंगेज्ड है किसके अंदर, बॉन्ड बनाने में। इस कारण से जो है ये टॉलरेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, इस कारण से जो है इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सुक्रोज का स्ट्रक्चर कराया है, जस्ट सिमिलर एज इन दोनों को आप ड्रॉ करोगे, इसका C4 लेंगे, इसका C1 लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, यहाँ पर दोनों ही अल्फा कह रहे हैं, ये मेरे पास अल्फा हो गया है। मैं माल्टोज का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, दूसरा भी अल्फा ड्रॉ करना है। अल्फा ही बनाना है। एक का C1 एक का C4, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप कैसे बनाना चाह रहे हो। एक का आपको C1 लेना है, एक का आपको C4 लेना है, तो आप जैसे भी ड्रॉ करना चाहो वो देख सकते हो। इसका C4, इसका C1 तो ये हो गया है और इसका C4 यहाँ है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप इसका C4 लेते हो, इसका C1 लेते हो तो आपको बॉन्ड घुमा के ले जानी पड़ेगी। तो जैसा भी आप चाहो, बॉन्ड तो दोनों में ही घूम रही है। कोशिश ऐसे करो कि इनको ऐसे ड्रॉ किया जाए ताकि नज़दीक नज़दीक आ जाए, ठीक है। जैसे अगर हम इसको मैं इसको उठा करके यहाँ ड्रॉ करती दोनों के दोनों को तो हम इसको कर सकते थे। देखें जरा करके कैसे होगा, 1 2 3 4। चलो इस छोड़ो, इसको करते हैं, है तो दोनों एक ही चीज़। इसका तो C4, इसका ये C1, दोनों का हटाया हमने, ठीक है। वाटर निकल गया, क्या रह गया, सिर्फ O। ये इसका C4OH था, इसका C1OH था, दोनों का OH हटा दिया और वाटर निकाल दिया और O रह गया। तो ये बन गया हमारे पास, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज।
इसमें भी क्या बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। इसमें क्या होगा, एक का C4 एक का C1, तो 1 2 3 4, इसका तो C4 ले लेंगे और इसका C1 ले लेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया CH2OH H, CH2OH H। दोनों का आपको क्या ड्रॉ करना है, अल्फा, तो OH OH H, OH OH H OH, ठीक है, H H OH H। ऐसे यहाँ पर होगा, ड्रॉ करके देखें तो OH OH H OH H H OH H। आप ड्रॉ कर लोगे दोनों का। अब आप देख लो, एक का C4 एक का C1, तो मैंने आपको बताया इसका C4 ले लो ये OH, इसका C1 ले लो ये OH, दोनों से क्या निकल जाएगा, वाटर। अब यहाँ से OH OH हटाओ, ये रह गया O, ये बन गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो जैसे मैंने आपको माल्टोज कराया, सेम ऐसे आप किसका ड्रॉ करके देखेंगे, लैक्टोज का। ठीक है, कोई डाउट आता है तो आप पूछेंगे। तो मैंने आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करा दिया ओलिगोसैकेराइड्स के। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स करेंगे।